हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ठंड कैसा है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इधर तो बहुत ज़्यादा ठंड है और मीठी और बाबू दोनों को ही ठंड लग गई है, लेकिन मीठी को थोड़ा ज़्यादा हो गया है क्योंकि उसका जो है ना कल परसों रात में थोड़ा बहुत खांसी स्टार्ट हुआ और पूरी रात खांसी हुई। दिन में फ़ीवर वगैरह भी पूरे दिन मतलब कि डाउन फ़ील कर रही थी और दवा वगैरह 3 या 4 खुराक खाई है तो उसका थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। लेकिन फिर भी अभी इतना ठीक नहीं है क्योंकि ठीक रहती है तो सोती नहीं है, लेकिन आज फिर से वो दिन में सोई है। और जब पूरे दिन दवा खाने के बाद शाम में उसको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ और पूरे दिन में ना दूध पी थी, ना खाना खाई थी। दूध भी थोड़ा-सा आधा गिलास से भी कम पी थी। उसके बाद जब ठीक फ़ील की तो बोली कि मम्मा भूख लग रही है। मतलब मैं बार-बार पूछ ही रही थी कि क्या खाओगी, क्या खाओगी? लेकिन वो बोल रही थी नहीं नहीं खाऊँगी, नहीं खाऊँगी। फिर लास्ट में बोली कि भूख लग रही है। फिर ऑप्शन देते-देते फिर मैगी पे वो हाँ बोली। तो मैंने सोचा कि सिंपल, वैसे तो मैं उसको एकदम सिंपल बॉयल वाला मैगी देती हूँ जब वो बोलती है तब, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता है क्योंकि उसमें अगर कोई वेजीज़ नहीं है तो कोई फ़ायदा ही नहीं मैगी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसमें सब्ज़ी वग़ैरह डाल दिया जाए। तो मटर, टमाटर और मतलब कि जो भी सब्ज़ी मुझे दिखा, गाजर, यहाँ तक कि गोभी भी मैंने डाल दिया। बंदा गोभी नहीं था तो फूल गोभी ही डाल दिया और एकदम सिंपल सी मैगी तैयार की बिना कोई मसाला का, सिर्फ़ मैगी मसाला डाला था। और उसके बाद रात में बाबू बाबू का भी बहुत नोज़ी भी आ रहा था। नोज़ी तब आता है जब इसको बहुत ज़्यादा सर्दी होता है। और देखिए ये ना क्राउलिंग करने लगा खुद से ही। ये कुछ प्लेट्स है जो कि मतलब हम ट्रेन में यूज़ करते हैं, तो वो रखा हुआ था ना, तो ये खुद से करने लगा। तो इसके पापा फिर से बार-बार पीछे कर दे रहे थे और फिर मतलब उसको अलग कर दे रहे थे कि ये क्राउलिंग करेगा। स्टार्ट कर दिया है बाबू फाइनली। और मेरी दिल की अरमान जो है पूरी हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी, मैं बोल रही हूँ ना, हर कितनी सारी ब्लॉग में मैं बोली हूँ कि बच्चे क्राउलिंग करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मतलब चलने से ज़्यादा अच्छा क्राउलिंग करते हुए बच्चा, मेन बच्चा तो वही होता है जो क्राउलिंग करता है। मतलब मेरा ऐसा मन करता है कि कम से कम 1 साल तक बच्चा क्राउलिंग करे, मेरा तो ऐसा मन करता है। सोचो इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है क्राउलिंग करते हुए बच्चा। और मीठी तो मतलब 5 मंथ से स्टार्ट, इस तरह जैसे बाबू अभी 8वां महीना में कर रहा है, उस तरह से बाबू मेरी मीठी 5वां मंथ में ही कर दी थी। लेकिन 6 मंथ में कंप्लीटली वो दौड़ने वाला जो क्राउलिंग होता है, खुद से बैठ जाना, क्राउलिंग करते-करते खुद से सो के उठ जाना, ये सब कुछ कर दी थी। 6 मंथ में सब कुछ कर रही थी एकदम अच्छे से। 8वां महीना से वो थोड़ा-थोड़ा चल रही थी, मतलब बिना सहारे का। और 9वें महीने में अच्छे से चल रही थी। उस टाइम मतलब उस टाइम का भी थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं शूट कर रही थी, लेकिन रिकॉर्ड है थोड़ा बहुत। तो फाइनली बाबू क्राउलिंग कर दिया है। अभी इतना ज़्यादा मैं नहीं छोड़ती हूँ, देख रहे हो आप, छोटा-सा कंबल बिछा कर के वहीं पे मैं करवा रही हूँ। ज़्यादा छोड़ नहीं रही हूँ, छोड़ूँगी तो ये अच्छे से क्राउलिंग करेगा। तो मतलब करेगा क्या, कर ही रहा है, मैं उतार नहीं रही हूँ ज़्यादा। तो फाइनली मेरी जो दिल की अरमान थी वो पूरी हो गई है। और दवा दोनों भाई-बहन का चल रहा है, दोनों को मतलब सर्दी और खाँसी का दवा दे रही हूँ साथ ही साथ। एक एजी है, AZEE एजी एंटीबायोटिक, वो देती हूँ, जिसमें बुखार वगैरह अगर है तो ठीक हो जाता है। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं दिखा रही हूँ। नेक्स्ट उसके बाद से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, कुछ भी नहीं। मतलब खाना-पीना हो गया, उसके बाद हम लोग सो गए, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करा क्योंकि तबीयत दोनों बच्चे का ख़राब था। तो एक को मैं सँभालती हूँ, तो एक उसके पापा रखते हैं और आराम से मतलब कि गोद में ही बच्चे रहते हैं, तो ठंड में ठीक रहता है। और हस्बैंड भी ऑफ़िस से जल्दी आ गए थे, जहाँ रात में आना होता है वहाँ शाम में ही आ गए थे। और नेक्स्ट डे का भी छुट्टी ले लिए थे क्योंकि दोनों का ही तबीयत ख़राब होता है तो थोड़ा-सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मीठी भी चाहती रहती है थोड़ा पैम्परिंग। क्योंकि आप वो भी तो बच्ची ही हैं, मतलब कि ऐसा तो है नहीं, कुछ दिन पहले वो गोद में रहती थी और अभी अचानक से थोड़ा-सा जैसे तबीयत वग़ैरह ख़राब हो तब तो एक्सपेक्ट कर ही सकती है। तो फिर वही छुट्टी ले लिए थे। नेक्स्ट डे बनाई थी छोला, मतलब कि आप लोगों के सामने ही, मतलब कि फूलने के ला डाली थी इससे पहले वाले ब्लॉग में, तो वो फूल गया था। तो छोला में डाला है पनीर, क्योंकि मीठी को पनीर ज़्यादा पसंद है, छोला इतना ज़्यादा पसंद नहीं है तो वो पनीर खाती है। तो पनीर डाला है तो समझो कि मटर पनीर टाइप का हो गया है। और उसके साथ रोटी बनाई हूँ। पूरी भी बना सकती थी लेकिन हस्बैंड को ज़्यादा पूरी नहीं, ऑयली ज़्यादा नहीं पसंद है। सब्ज़ी में तो फिर भी डालती हूँ, इतना ज़्यादा ऑयल सब्ज़ी में भी उनको पसंद नहीं है। लेकिन अच्छा सब्ज़ी बनाने के लिए थोड़ा-सा डालना पड़ता है।
तो ये हो गया और जीरा राइस बना है तो वही रोटी, जीरा राइस और पनीर आलू मटर पनीर। यहाँ बाबू सोया हुआ था और जब तबीयत ठीक नहीं रहता है तो ना रोते रहता है, मतलब जैसे जग गया तो रोने लगा। फिर मतलब कुछ बोलो ऐसे, थोड़ा बहुत हँसता है किसी चीज़ से, जैसे कुछ अटपटा-सा चीज़ उसको अच्छा लगता है, जैसे विक्स का डब्बा हो गया, जो अच्छा चीज़ नहीं होगा वो चीज़, दवाई का जो दवा जो होता है बच्चे का, वो ये सब से ये खेलेगा, खेल सकता है मतलब थोड़ा देर, जहाँ और भी किसी चीज़ से नहीं चुपेगा, वहाँ इन सब चीज़ों से थोड़ा-सा चुप जाएगा। तो वही है, लेकिन तबीयत नहीं ठीक रहता है तो थोड़ा रोते रहता है। उसके बाद मैं चली गई हूँ वही सिटी बंद करके, जब तक छोले में सीटी लगेगा तब तक मैं नहाने चली गई थी। सीटी दे चुका है, जब तक वो ठंडा हो रहा है तब तक मैं पूजा कर लूँगी, थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र और ये आजकल मैं बिको क्रीम लगा रही हूँ ठंड में, मेरे स्किन को सूट करता है। एकदम छोटा-छोटा सा दाना जो होता है ना, जो बहुत दिन बाद ठीक होता है, आप लोगों को हुआ होगा तो पता होगा, नहीं तो पता नहीं, मेरे चेहरे में कभी-कभी हो जाता है। बहुत ही घमौड़ी की तरह होता है, लेकिन वो बहुत टाइट रहता है और नहीं ठीक होते रहता है। वो चीज़ मेरा बिक्को से ठीक हुआ है, ऐसा मुझे पता चला, मतलब महसूस हुआ ऐसा। तो ठंड के मौसम में मैं वैसे व्हाइटनिंग थोड़ा-सा होता है बिक्को, तो पहले मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा के उसके बाद बिक्को लगाने पे ठीक रहता है, नहीं तो ड्राइनेस फेस हो जाता है, ड्राई एकदम उजला-उजला टाइप से लगेगा। तो इस वज़ह से पहले बिक्को लगा कर के फिर सॉरी कुछ मॉइस्चराइज़र लगा कर के फिर बिक्को लगा लो तो अच्छा लगता है। ये देखिए सब्ज़ी मैं खोली हूँ तो इस तरह से अभी थोड़ा-सा रस वाला दिख रहा है, लेकिन क्या होता है ना कि जब 1-2 कटोरा में जाएगा सब्ज़ी तो थोड़ा-थोड़ा रस भी जाता ही है ना, तो एकदम सूखा अच्छा नहीं लगता है। और एकदम उस तरह से नहीं बनाई हूँ कि बहुत ज़्यादा प्याज़ डाला और एकदम थिक वाला जो होता है छोला भटूरा टाइप का, वैसा नहीं बनाई हूँ। थोड़ा ऐसा कि चावल में भी हो जाए, रोटी में भी हो जाए। तो ये देखिए थाली है, हम दोनों का, मेरे हस्बैंड वाइफ का मतलब कि एक साथ रोटी, जीरा राइस, एकदम सिंपल प्लेन वाली जीरा राइस है एकदम, और कुछ भी नहीं, बस घी, जीरा और ये रख के। खाना-पीना होने के बाद देखो टाइम तो बीतते ही जाता है और धूप का भी टाइमिंग एक होता है, जो कि 5 बजे मतलब साढ़े 4 के बाद तो धूप नहीं लगता है। तो बस मैं निकाल के ले आई हूँ मशीन से कपड़े और यहाँ पे डाल दी हूँ हस्बैंड के पास। वो बोल रहे थे कि यहाँ पे क्यों रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ दी है, अपना लोगी कि मेरा लोगी? मैं बोली कि जो काम कर रहा है उसी का लेना होगा। अभी आप मतलब कपड़ा उतारना भी एक टास्क ही होता है यार, जो सूखा कपड़ा होता है उसको भी उतारना एक सूखा मतलब कि काम ही होता है। और बाहर बालकनी में बाबू के साथ खेल रहा है मेरा भाई, मतलब कि अभी हमारे साथ ही यहाँ पे आया था, लेकिन दिल्ली में बहुत सारे लोग हमारे रिलेटिव्स हैं तो वहाँ पे भी रहता है, कभी-कभी यहाँ भी आ जाता है। तो वही अभी यहाँ पे आ गया है हमारे रूम पे, तो बाबू आराम से मतलब कि मामा के साथ खेलता है। तो वही मैं यहाँ पे ये हैंगर यहाँ पे रखवा ली हूँ, यहाँ पे सब कपड़े डालूँगी और बाबू, मीठी और मेरा भाई सब लोग आराम से खेल रहे हैं। इस टाइम जब मतलब कोई घर पे रहता है तो थोड़ा भी डिस्टर्ब कोई बच और अभी कभी-कभी ना मीठा खाने का मन करता है तो गज्जक खा रही हूँ, तो कल रात में खा रही थी तो थोड़ा-सा ना काला-काला कुछ दिखा, तो अब मैं बोल रही हूँ कि उल्टी जैसा मन हो रहा है देख कर के, अब नहीं खाऊँगी। वही मेरे हस्बैंड दिखा रहे हैं कि ये काला ना एक के ऊपर एक रखा हो रहता है तो चिपक जाता है और मीठा का ये है, ऐसा कुछ खराब चीज़ नहीं है। तो वही मतलब दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, खा सकती हो, बस मीठा का होता है, कभी-कभी काला उसी का होता है। तो फिर मैं बोली कि चलो ठीक है, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गज्जक, मीठा अगर खाने का मन है तो गज्जक बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ठंड के मौसम में तो फ़ायदा भी करता है ना, जो मीठा होता है वो। तो वही हस्बैंड खा रहे हैं मतलब दिखा रहे हैं कि हाँ, मैं खा रहा हूँ, मतलब खराब चीज़ नहीं है, कुछ खराब नहीं मतलब लगा हुआ है। वो एक पे एक रहता है और चिपका हुआ रहता है, जब उसको उखाड़ते हैं तो थोड़ा-सा दाग जो हो जाता है, उसके बारे में मैं बोल रही थी। तो देखिए मीठी और बाबू दोनों गाड़ी चला रहे हैं, मैं बोल रही हूँ पकड़ के रखना नहीं तो गिर भी जाएगा। वैसे गिरा नहीं है अभी तक, आराम से पता नहीं कैसे वो रहता है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, गिर ही जाएगा ऑब्वियसली, उसको पकड़ने इतना थोड़ी ना आता, अभी थोड़ी गाड़ी चला लेगा। तो इसलिए डर लग रहा था। और यहाँ मैं फटाक-फटाक कपड़े डाल रही हूँ, कपड़े डालना भी मतलब मुझे ना कपड़ा डालना, उतारना, फ़ोल्ड करना ये सब बहुत बड़का काम लगता है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम मैं कर रही हूँ। और ये सब मैं ज़्यादा मुझे करने को मिलता नहीं है। मायके में ना मेरी मम्मी का ही ये काम है। मतलब मम्मी ही अभी तक किसी का भी, मेरी दीदी भी अगर जाए या फिर कोई बड़ा भी कोई रहे, उसका भी मम्मी ही एकदम सुखाएगी, कपड़ा उतारेगी, डालेगी। मतलब ऐसा रहेगा ना कि जैसे 1 घंटा धूप है, तो मैं सोचूँगी चलो नहीं डालती हूँ, मम्मी डाल देगी और उसको 1-2 बार उल्टाएगी भी कि हाँ, उलट जाए तो सूख जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा उसको ध्यान रहता है, मेरा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता है।
इन सब कामों में मेरा पता नहीं इतना ज़्यादा मन नहीं करता है, लेकिन अभी क्या है, एक हाउसवाइफ़ का जो होता है वो मेरे में आ गया, मतलब एक ज़िम्मेदारी है कि अभी करना तो पड़ेगा ही ना। तो इसलिए एक इंटरेस्ट से कुछ चीज़ें होता है ना कि हाँ, ये इंटरेस्ट से बना लो। जैसे खाने में कुछ ऐसा चीज़ है जो मन करता है कि हाँ, चलो अच्छे से बना लो, या फिर कुछ ऐसा काम है कि चलो कर लो। जैसे बेड वगैरह ठीक कर लो, मेरा मन करता है। और मतलब कपड़ा वगैरह भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन ये कपड़ा डालना, उतारना, ये सब मेहनत का काम लगता है। उतारने से ज़्यादा डालना, क्योंकि उसको अच्छे से डालना होता है। मेरे हस्बैंड तो एकदम अच्छे-अच्छे से डालते हैं। मैं तो कैसे भी डाल देती थी, लेकिन इनका देख कर के मैं भी अब थोड़ा अच्छे से डालने लगी हूँ। जैसे-जैसे मैंने जो-जो काम किया है, वैसे-वैसे रिकॉर्ड किया है। तो मतलब नहाने के बाद खाना खाने, मतलब खाना बनाते-बनाते नहाना, फिर उसके बाद खाना कंप्लीट करना, फिर खाना, पूजा करने के बाद और उसके बाद कपड़े डाली हूँ। कपड़े डालने के बाद मैं बाबू का मसाज कर रही हूँ। आज धूप स्टार्टिंग में थोड़ा धीमा था, उसके बाद तेज़ हुआ। तो बाहर में इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ, रूम में हीटर के पास लगा रही हूँ। और मैंने बताया हुआ है ना कि या तो धूप में लगाती हूँ जब खूब बहुत ज़्यादा धूप रहता है, नहीं तो हीटर के पास, तो एकदम मतलब कि गर्म हो तब। उससे क्या होता है, तेल भी गरम रहता है वहाँ पे और बॉडी भी गरम रहता है, तो मालिश करने में सही रहता है। तो अच्छे से बाबू का मालिश करूँगी और उसके बाद बाबू को सुलाऊँगी। उसके बाद से फिर से मेरा यूट्यूब का जो भी काम रहता है वो मैं करती हूँ, जो कि अभी मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरा पूरा दिन जाता है। बाबू को मालिश करने के बाद अच्छे से थोड़ा-सा पोंछ-वोछ देती हूँ थोड़ी देर के बाद, और नया फिर ड्रेस पहना देती हूँ, मतलब कोई अच्छा जो साफ़ हो, और उसके बाद इसको सुला देती हूँ। इतना तक मेरा मेन काम रहता है, उसके बाद फिर शाम तक कोई काम नहीं रहता है। शाम से फिर कपड़े उतारो, चाय बनाओ, इधर-उधर करो कुछ-कुछ, उसके बाद रात में फिर खाना बनाओ, ये सब रहता है। लेकिन मेन जो दिन का यही सब काम होता है, साथ ही साथ मीठी का भी चलते रहता है, उसका भी थोड़ा मतलब जिस दिन नहीं नहाती उस दिन उसका, जैसे आज नहीं नहलाई क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं था, तो पोंछ-वोछ के कपड़ा चेंज कर दी हूँ। ब्लॉग अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगता हो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ब